नमस्कार, मैं अंजलि विश्वास, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि यासीन मलिक को लेकर इस वक्त कई सारी अपडेट्स निकल कर सामने आ रही है। या पाकिस्तान के अंदर अलग लेवल की बौखलाहट देखने के लिए मिल रही है। एक के बाद एक सिलसिलेवार ट्वीट किए जा रहे हैं। कई सारे पाकिस्तान के जो पूर्व नेता हैं, क्रिकेटर्स हैं और कई सारे जाने पहचाने चेहरे जो है आज के वक्त में यासीन मलिक को अपना हीरो बना चुके हैं। उनकी बहन घर के बाहर कुरान जो है पढ़ रही है अपने विंडो से, जो श्रीनगर घर है, ताकि कैमरा उनको कैप्चर कर सके। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि उन्हें लेकर जो है प्रदर्शन भी देखने के लिए मिल रहा है। कोई नारेबाजी कर रहा है, कोई हीरो बता रहा है और यासीन मलिक की ज़िंदगी की भीख जो है आधा पाकिस्तान मांगता आज के वक्त में नजर आ रहा है। आखिर ऐसा क्या जो है मसला? आपको बता दें टेरर फंडिंग के मामले में जो है उन्हें ट्रायल पे लिया गया है। टेरर फंडिंग का जो मामला है पुराना है। NIA की तरफ से फांसी की मांग की जा रही है और इसे लेकर जब यासीन मलिक को ले जाया जा रहा है कोर्ट में, तो उस वक्त आपको बता उनके हाथ पांव कांपते हुए नजर आए। उनका जो गला है वो सूखता हुआ नजर आया है। यानी यासीन मलिक को भी पता है कि कौन कौन से कारनामे उन्होंने किए हैं, क्योंकि जब कोर्ट ने उनसे ये कहा कि वो इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहते हैं, अपने बचाव में कुछ कहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा मैं अपने बचाव में कुछ नहीं कहना चाहता और ना मैं भीख मांगूंगा। कोर्ट को जो सही लगे कोर्ट कर सकता है, लेकिन मैं कोर्ट से ये कहना चाहूँगा कि अगर मैं टेररिस्ट हूँ तो मुझे पासपोर्ट क्यों मिला, वीज़ा क्यों मिला? अगर मैं टेररिस्ट हूँ तो पिछले 7 प्रधानमंत्री मेरे से मिलने क्यों आए थे? अगर मैं टेररिस्ट हूँ तो मेरे खिलाफ चार्जशीट अब तक क्यों दाखिल नहीं थी? अगर मैं टेररिस्ट हूँ तो मुझे जो है पहले ये सारी चीज़ें देखने के लिए क्यों नहीं मिली? कोर्ट ने उनके सभी सवालों को अनदेखा किया और उन्होंने कहा इन मामलों पे नहीं, आप अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामों को लेकर कुछ कहना चाहते हैं। यासीन मलिक ने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं इसे लेकर कुछ नहीं कहूँगा, कोर्ट को जो बेहतर लगे वो मेरे लिए मुरक्कत कर सकती हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर यासीन मलिक की जो मुश्किलें हैं अब तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। अब बस फैसला होने में कुछ देर बाकी है और फैसला उम्र कैद या फिर फांसी, दोनों में से एक ही होने वाला है। और इसीलिए अभी सभी जो है उनकी निगाहें टिकी है कि यासीन मलिक जैसे आतंकवादी है उसके लिए कौन सी सज़ा जो है मुकद्दर की जाएगी, क्योंकि कश्मीरी हिंदुओं की भी निगाहें टिकी हुई है, जिनके ऊपर एक वक्त में कहर ढाया था यासीन मलिक नाम के आतंकवादी ने, जिसे आज के वक्त में पाकिस्तान ने हीरो बना दिया है। बता दें कि लगातार प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। अब जो कहते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उन्हें सही और गलत की समझ है, लेकिन पढ़े लिखे लोगों का पाकिस्तान में हाल कुछ ऐसा है कि शाहिद अफरीदी जैसे लोग जो कि क्रिकेटर हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी खेल चुके हैं, ऐसे लोग भी आज के वक्त में यासीन मलिक जैसे आतंकवादी को हीरो करार दे चुके हैं और इसे लेकर ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन उन्हें करारा जवाब भी मिलेगा, क्योंकि ये पुराना भारत नहीं नया भारत है और यहाँ पर बोली गई हर एक गलत बात की जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। किस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया, क्या कुछ जवाब दिया गया और किस तरीके से लगातार पाकिस्तान की तरफ से एक के बाद एक सिलसिलेवार ट्वीट किए जा रहे हैं, इसके बारे में आइए हम आपको एक एक करके बताते हैं। बता दें कि आतंकी यासीन मलिक का समर्थन करने पर भारतीय स्पिन गेंदबाज अमित मिश्रा ने पाकिस्तानी क्रिकेटर टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी को करारा जवाब दिया है। भारत के लिए 68 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके दाहिने हाथ के जो लेग ब्रेक स्पिनर है अमित मिश्रा, उन्होंने शाहिद अफरीदी के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, प्रिय शाहिद अफरीदी, यासीन मलिक ने अदालत में खुद ही अपना दोष कबूला है। सब कुछ आपके जन्म तिथि की तरह भ्रम का नहीं हो सकता। बता दें शाहिद अफरीदी ने आतंकी का समर्थन करते हुए ट्वीट किया था, लिखा था, भारत अपने जबरदस्त मानवाधिकार हनन के कृत्यों के खिलाफ किए जाने वाली आलोचना की आवाजों को दबाने के लिए जो है लगातार प्रयास कर रहा है और जिसमें विफल भी होगा वो। यासीन मलिक पर मनगढ़ंत आरोप लगाए गए हैं और इससे कश्मीर की आज़ादी के संघर्ष में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं संयुक्त राष्ट्र यानी UN से आग्रह करता हूं कि कश्मीरी नेताओं के खिलाफ चल रहे अवैध और अन्यायपूर्ण ट्रायल्स पर जो है संज्ञान ले। वहीं आपको बताएं कि इस पूरे मुद्दे पर बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से भी ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा कि मैं मनगढ़ंत आरोपों में यासीन मलिक के भारतीय अदालत द्वारा गलत तरीके से दोषी ठहराए जाने की कड़ी निंदा करता हूं। यासीन मलिक IIOJK के हुर्रियत नेताओं के बीच प्रमुख और सम्मानित जो है आवाज है। दशकों से भारतीय उत्पीड़न के खिलाफ उन्हें दृढ़ संकल्प को न्याय कैसे उपहास से नहीं हिलाया जा सकता। वहीं हामिद मीर की तरफ से भी इस पूरे मुद्दे पर ट्वीट किया गया और उन्होंने कहा कि कश्मीरी नेता यासीन मलिक ने भारतीय अदालत को बताया कि उनके ऊपर लगे गए जो आरोप है उनका मुकाबला वो नहीं कर रहे हैं। कोर्ट उसे आतंकवादी घोषित करेगा। कोर्ट ने नेल्सन मंडेला को भी यही घोषित किया था, लेकिन इतिहास ने कभी भी अदालत के फैसले को समर्थन नहीं दिया है। वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की तरफ से भी ट्वीट आया है। उन्होंने लिखा है, कश्मीरी नेता यासीन मलिक के खिलाफ मोदी सरकार की जारी फांसीवादी रणनीति की कड़ी निंदा करते हैं, जिसमें उनके अवैध कारावास को लेकर
फर्जी आरोपों में उनकी सजा तक शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को IIOJ में हिंदुत्ववादी फांसीवादी मोदी शासन के राज के आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो इमरान खान की तरफ से भी जो है इस तरीके से ट्वीट किया गया है। अब ऐसे में ये देखिए कि NIA की तरफ से फांसी की मांग की जा रही है यासीन मलिक को लेकर। वहीं आपको बताएं कि कितने शिक्षित ये लोग हैं, लगातार मोदी सरकार मोदी सरकार मोदी सरकार चिल्ला रहे हैं, लेकिन जब इस तरीके का कोई मामला होता है, कोई भी मामला जो कोर्ट से चलता है, कोर्ट किसी भी तरीके से सरकार से इन्फ्लुएंस होकर फैसला नहीं लेती है। एक ऐसे अहम मुद्दे, आतंकवाद से जुड़े हुए मुद्दों में फैसला जो होता है वो तथ्यों के आधार पर होता है, साक्ष्य के आधार पर होता है, और इसमें मोदी सरकार या किसी भी सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ये पढ़े लिखे लोगों को बेसिक जानकारी होती है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं मोदी सरकार करके पाकिस्तान की तरफ से ऐसे ट्वीट किया जा रहा है जैसे लग रहा है कि यासीन मलिक को फांसी कोर्ट नहीं बल्कि मोदी सरकार द्वारा दिया जा रहा है। तो ये बेसिक जो आप देख सकते हैं कि एजुकेशन कहिए या बेसिक जानकारी कहिए, आज के वक्त में पाकिस्तानी लीडरों के अंदर इतनी कमी है, तो ये पाकिस्तान की जनता को क्या कुछ सिखाएंगे और क्या कुछ गाइड करेंगे, क्योंकि इन्हें बेसिक का चीज़ें जो है नहीं पता है। तो यहाँ पर आपको बताया कि कोर्ट जो है साक्ष्यों को कोर्ट उन्हें मौका दे रही थी। यासीन मलिक ने कोर्ट के सामने अपनी जितनी भी गलती है कबूली है। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा कि उन्होंने एक वक्त के बाद जो है उन्होंने गांधी का वो पूरा उन्होंने अपना लिया, एक वक्त के बाद उन्होंने गांधी के रास्ते को चुना, लेकिन एक वक्त के बाद उस वक्त तक कितने लोगों को मौत के घाट उतारा गया। 4 कमांडर्स जो है एयर कमांडर्स की मौत का भी उनके ऊपर चार्ज लग चुका है। तो कितने लोगों की हत्या करने के बाद यासीन मलिक का कहना है कि एक वक्त के बाद, एक समय के बाद जो है उन्होंने गांधी का रास्ता अपना लिया, यानी पाप उन्होंने जितने किए हैं कुछ सालों में उन्होंने अपने पाप धुल दिया, ऐसा यासीन मलिक का कहना है। लेकिन अब जिस तरीके से ये मामला संज्ञान में आया, NIA ने इस पूरे मामले को लेकर जो है फाइल किया था, उसके बाद इसे लेकर 3 साल से यासीन मलिक तिहाड़ जेल में बंद है। कि अभी भी पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, उनके ट्विटर हैंडल को अगर आप खोल के देखिएगा तो इतने वो पाकिस्तान के मुद्दे नहीं उठा रहे हैं जितने यासीन मलिक को लेकर उन्होंने ट्वीट मारे हैं। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ट्वीट किए हैं यासीन मलिक को इस तरीके से नहीं करना चाहिए, यासीन मलिक को गलत ठहराया जा रहा है, यानी यासीन मलिक जैसा आतंकवादी जिसने कहीं ना कहीं कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार में सबसे बड़ा आरोपी रहा, कश्मीरी हिंदुओं की अभी भी जो है वो इंतजार कर रहे हैं उस इंसाफ का जो उन्हें उस वक्त नहीं मिला है। तो एक ऐसे आतंकवादी का समर्थन करना है, कैसे आतंकवादी को पाकिस्तान में हीरो घोषित किया जाता है। अब ये देखिए कि क्यों जब कोई मुद्दा उठाते हैं तो पाकिस्तान का नाम इन्वॉल्व किया जाता है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि अपराधी का कोई मजहब नहीं होता, अपराधी जो होता है सिर्फ अपराधी होता है। लेकिन इसे मजहब देने वाले कौन होते हैं? ये खुद लोग होते हैं। जब उस आतंकवादी के लिए कुछ कार्रवाई होती है तो उस पर एक के बाद एक ट्वीट करके इसके मजहब को बताने वाले ये लोग होते हैं। तो साफ तौर पर PM है, एक पाकिस्तान है, एक देश के PM है, और इस तरीके से जो है एक आतंकवादी के लिए ट्वीट करके भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व PM का यही हाल है, अभी जो रिसेंट PM है उनका भी यही हाल है। हर जगह जो है एक यासीन मलिक जैसे आतंकवादियों के लिए भीख जो है मांग रहे हैं अलग अलग जगहों पर। अब बताएं कि इसे लेकर कपिल मिश्रा की तरफ से भी ट्वीट आया है। कपिल मिश्रा भाजपा के नेता है, उन्होंने लिखा है, पाकिस्तान के आतंकवादी यासीन मलिक को जिस तरह का समर्थन मिल रहा है, जो कि आपको ट्वीट के जरिए समझ ही आ गया होगा, उनका समर्थन करने वाला या उनका सम्मान करने वाला हर एक भारतीय आज बेनकाब हो गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से आतंकवादी यासीन मलिक को जिस तरह का समर्थन मिल रहा है, उनका समर्थन करने वाला, उनका सम्मान करने वाला भारतीय आज बेनकाब हो रहा है। मनमोहन सिंह से लेकर बरखा दत्त तक अब सभी को शर्म आनी चाहिए। वहीं से लेकर राज पठान की तरफ से भी ट्वीट किया गया और ये कहा गया, और उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि कांग्रेस पार्टी के चॉकलेट बॉय यासीन मलिक को कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में दोषी करार दिया है। उन्हें हीरो बनाने वाले लोगों के लिए आपको शर्म आनी चाहिए। कश्मीरी पंडित नरसंहार के लिए आप भी जिम्मेदार है। तो ऐसे में हमने आपको लगातार बताया यासीन मलिक से जुड़ी हुई अभी तक की अपडेट, लगातार जो ट्वीट्स आ रहे हैं उससे भी हमने आपको रूबरू कराया है। अब आपको इस पर आपकी भी जो प्रतिक्रिया, आपको क्या लगता है कि यासीन मलिक को जिस तरीके से पाकिस्तान से समर्थन मिला, साथ ही साथ यासीन मलिक को कौन सी सजा होनी चाहिए, फांसी या उम्र कैद, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।